साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो अजित पवार का महिला आईएएस अधिकारी के साथ वीडियो क्या वायरल हुआ। लगता है विपक्षी दल के हाथ तो लॉटरी लग गई है। रोजाना मीडिया के सामने आकर उद्धव ठाकरे, संजय राउत, राज ठाकरे और शरद पवार कुछ न कुछ हमला जरूर बोल रहे हैं, लेकिन इस वीडियो के बहाने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की आपसी मतभेद एक बार फिर से मीडिया के सामने आ गए। दरअसल अजित पवार के मामले में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। प्रेस को यानी कि मीडिया को बुला भी लिया गया था और उद्धव ठाकरे पहुंच भी गए थे, लेकिन राज ठाकरे ने बीच में ही धोखा दे दिया और राज ठाकरे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे ही नहीं, जिसके बाद तो जो हुआ वो काफी हैरान करने वाला है। तो आपको भी पूरा मसला दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में अवैध खनन रोकने गई एक महिला पुलिस अधिकारी को फोन करके धमकाने का मुद्दा डिप्टी सीएम अजित पवार के लिए गले की हड्डी बन चुका है, क्योंकि विपक्षी दलों ने मामले को हाथों हाथ लपकते हुए फडणवीस सरकार पर हमला बोल दिया और तुरंत अजित पवार को बर्खास्त करने की मांग भी कर डाली। संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार, सब अजित पवार को पद से हटाने की मांग पर जुटाए हैं। अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ये वीडियो जहां अजित पवार के गले की हड्डी बन चुका है, वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के आपसी मतभेद एक बार फिर से जग जाहिर हो गए। जी हां, हाल ही में दोनों भाई जो मीडिया के सामने आ रहे थे, कभी मंच से संबोधित कर रहे थे, कभी गणेश पूजा में एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन इन दोनों के आपसी मतभेद खत्म नहीं हुए और ये सब कुछ उस वक्त नजर आया जब अजित पवार के वीडियो वाले मामले में दोनों भाई एक साथ प्रेस को संबोधित करने वाले थे। मुंबई मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स के लोग वहां पहुंचे हुए थे। प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, कई लोग वहां पर जमा हो चुके थे। बहुत बड़ी तादाद में मीडिया को बुलाया गया था ये कहकर कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, दोनों भाई एक साथ मीडिया को संबोधित करेंगे, मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। अब जगह तय की जा चुकी थी, समय तय किया जा चुका था, लेकिन बीच में ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया। खबरों की माने तो 6 सितंबर की शाम 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जानी थी, जिसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मीडिया के सामने आने वाले थे और अजित पवार को बर्खास्त करने की मांग पुरजोर तरीके से रखने वाले थे और अजित पवार के खिलाफ काफी कुछ सबूत भी लेकर दोनों आने वाले थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया में इस बात को लेकर काफी चर्चा थी कि ऐसा पहली बार होगा जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक साथ मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। इसलिए मीडिया वाले भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए थे कि न सिर्फ अजित पवार के मामले में सवाल किए जाएंगे, बल्कि उनसे उनकी राजनीति और उनकी पार्टियों को लेकर भी सवाल पूछने वाले थे। लेकिन हैरानी तो उस वक्त हुई जब राज ठाकरे 1 घंटे के इंतजार के बाद भी वहां नहीं पहुंचे। तय वक्त के 1 घंटे बाद तक राज ठाकरे वहां नहीं पहुंचे। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को फोन लगाते रहे, मैसेज करते रहे, लेकिन राज ठाकरे का 1 घंटे तक किसी भी तरह का रिप्लाई नहीं आया। अब उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया था कि राज ठाकरे ने बीच में ही डिच कर दिया है, धोखा दे दिया है, इसीलिए उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने आने से बच गए। उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने नहीं आए और उन्होंने अपनी जगह पर पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को भेज दिया। जी हाँ, राज ठाकरे के नहीं आने से उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इग्नोर कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, या यूँ कहे कि बेइज्जती और अपमान के डर से उद्धव ठाकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संभालने के लिए, मीडिया को संभालने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी को आगे कर दिया। अब प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया के सामने आकर पहले तो उद्धव ठाकरे के न आने की वजह बताई और कहा कि उद्धव ठाकरे की तबीयत कुछ नासाज है, इस वजह से वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने राज ठाकरे का नाम भी नहीं लिया। जब मीडिया की तरफ से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि उन्हें उद्धव ठाकरे के बारे में खबर है, राज ठाकरे के बारे में उन्हें पता नहीं है, इसीलिए वो इतना कह सकती है कि उद्धव ठाकरे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, नासाज है, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे हैं और उनकी जगह मैं आपके सवालों का जवाब देने
लेने आई हूँ। अब प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया के सामने अजित पवार के वायरल वीडियो को लेकर काफी कुछ कहा। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वीडियो में अजित पवार एक महिला अधिकारी को धमकाते हुए साफ दिख रहे हैं और फिर एक्स हैंडल पर वो पोस्ट करके पुलिस अधिकारियों के प्रति सम्मान की बात कर रहे हैं। ये उनका दोहरा चरित्र है, दोगला व्यवहार है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के एक एमएलसी यूपीएससी को पत्र लिखकर महिला अधिकारी के कागजों की मांग कर रहे हैं। ये सब क्या है? अजित पवार ने अगर गलती की है तो माफी मांगे। इस तरह से वो जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? इसके आगे प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मेरी मांग वही है जो शरद पवार कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और संजय राउत कर रहे हैं। ऐसे नेता को, ऐसे लीडर को तुरंत उनके पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र ऐसा डिप्टी सीएम डिजर्व नहीं करता जो कि एक महिला अधिकारी को इस तरीके से धमकाए। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि महिला अधिकारी अगर इन सबको रिकॉर्ड नहीं करती, ये सब कुछ वीडियो में नहीं कैद किया जाता, तो किसी को भी अजित पवार की हकीकत पता ही नहीं चलती। ये तो एक वीडियो है, न जाने कितनी बार अजित पवार ने इस तरह अधिकारियों को धमकाया होगा, उन्हें देख लेने की धमकी दी होगी, उन्हें उनकी औकात याद दिलाने की धमकी दी होगी। लेकिन इस वीडियो के जरिए अजित पवार का चरित्र और चेहरा दोनों सामने आ चुका है और अब उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैं सीएम फडणवीस से यही मांग करूंगी, यही गुजारिश करूंगी कि ऐसे लीडर को तुरंत उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए। क्या महाराष्ट्र ऐसे लीडर को अपनी कमान सौंपना चाहेगा जो कि एक महिला पुलिस अधिकारी को इस तरह फोन पर धमका रहे हैं? प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वो महिला अधिकारी तो अपना काम करने गई थी, अवैध खनन को रोकने गई थी, वो कुछ गलत तो करने नहीं गई थी, अपनी ड्यूटी करने गई थी और ऑन ड्यूटी महिला पुलिस अधिकारी को अजित पवार ने इस तरह धमकाया है। तो आप समझ सकते हैं कि अजित पवार किस तरह के शख्स है और उनके पास अगर महाराष्ट्र की कमान है तो महाराष्ट्र का क्या हाल होगा। ये कहने वाली बात ही नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है कि इस तरीके का व्यक्ति महाराष्ट्र का क्या ही विकास करेगा जो कि अवैध खनन को बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ मांग की कि अजित पवार को तुरंत उनके पद से बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ जांच बैठाई जाए। क्या अवैध खनन करने वालों से उनके रिश्ते हैं? क्या उनकी कोई मिली भगत है? अगर ये सब कुछ है तो उनके खिलाफ भी जांच बैठनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कर डाली। तो आपका क्या कहना है कि अजित पवार के मामले में वाकई में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की असलियत बाहर आ गई है? क्या उनके आपसी मतभेद बाहर आ गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी मांग प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से की गई है वो कितनी जायज है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।